हेलो दोस्तों, अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में कही गई एक एक बात को गांठ बांध लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो आपको आपके साथ होने वाले बहुत बड़े फ्रॉड से आपको बचा सकती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और ज़्यादातर शुरुआत कर भी चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें शुरुआत में नॉलेज की बहुत कमी होती है। तो हम जो समझ में आता है वैसे ही हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और इसमें कई बार हमें बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। उसके बावजूद हम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत से खड़ा किया गया एक चैनल, जिसमें आप बड़ी मुश्किल से उसको अभी मोनेटाइज करा के हटे हों, 1000-2000 सब्सक्राइबर कर लिए हों, और आप सोच रहे हो कि आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आने वाली है और आपकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ना हो। फिर भी अगर आपको पता चले एक दिन कि आपके साथ एक फ्रॉड हो गया, जिसकी वजह से आपका चैनल हैक कर लिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये दर्द, ये दुख तकलीफ़ वही फील कर सकता है जिसके साथ ये हुआ होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपना चैनल हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। 100% गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे पता हैं या मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपके साथ अगर उनमें से कोई भी फ्रॉड होता है या उस तरह की आपके साथ फ्रॉड करने की कोई कोशिश करता है तो आप उससे बच सकें। दोस्तों, आजकल तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड होने की वजह से सारे फ्रॉड कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान होता है। जिसमें फ्रॉड करने वाला दूसरी तरफ बैठा है, वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, ना ही जल्दी से पता लगाया जा सकता है। आपको दोस्तों अपना चैनल जो है उसको शुरुआत में बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि अगर जब आप अच्छे से अपना चैनल ग्रो कर लेते हैं तो उसके बाद तो आपको नॉलेज हो ही जाती है, और उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना कम ही होता है। लेकिन शुरुआत में कई चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से अगर कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो आपको उसका सामना करने में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, मेरे एक दोस्त के साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी आगाह हो सकें, आप भी उस आने वाले ख़तरे से अपने आप को बचा सकें या उसके लिए तैयार कर सकें। दोस्तों, क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने मना किया है। तो क्या हुआ उसके साथ कि वो, जैसे उसका गेमिंग चैनल है और उसने थोड़े टाइम पहले ही उसको मोनेटाइज करवाया है, तो उसके अभी 2000 सब्सक्राइबर थे और वो बहुत खुश था। उसकी फ़र्स्ट पेमेंट आने वाली थी, उससे पहले ही उसके साथ एक फ्रॉड हो गया। दोस्तों, उसको ईमेल आई जिसमें उसको बताया गया कि उसकी ईमेल आईडी को किसी ने ओपन करने की कोशिश की है, तो आप अपना जो पासवर्ड है वो बदल दीजिए। और वो बंदा आधी रात को नींद में था, तो वो उठा और उसने ज़्यादा, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, नींद में वैसे भी काम नहीं करता है, आपका और मेरा भी कम ही काम करता है। तो वो आधी नींद में था, इसलिए उसने उसको जल्दी से ईमेल को ओपन किया, और उस ईमेल में एक नीचे लिंक भी दिया गया था। तो उसने उसी लिंक पे क्लिक करके अपना जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसमें क्या हुआ कि उसने 2-3 बार उसको ट्राई किया और उसका पासवर्ड तो चेंज नहीं हुआ, पर उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कैसे हुआ वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, उसने ये जो लिंक क्लिक करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड भरने की जो गलती की है, ये उसके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड
जिस लिंक से उसने भरी थी वो लिंक फेक होने की वजह से दूसरी तरफ जो हैकर्स जो बैठे थे उनके पास चला गया और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उस ईमेल आईडी को पासवर्ड चेंज करके हैक कर लिया और उसके बाद उसके सारे कॉन्टैक्ट के रिकवरी के ऑप्शन सारे डिलीट कर दिए और अपने भर लिए या चेंज कर दिए, जो भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपनी ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से वो अपना चैनल जो उस ईमेल आईडी पे था उससे भी हाथ धो बैठा और ये उसके लिए बहुत ही मुसीबत का समय था, क्योंकि किसी का भी चैनल अगर उसने अभी भी 2000 सब्सक्राइबर पूरे किए और उसके बाद वो फर्स्ट पेमेंट का इंतज़ार कर रहा है और उस समय उसके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए कि उसका चैनल ही हैक कर लिया जाए। और उन्होंने क्या किया, उसका चैनल हैक करके उसमें नाम भी चेंज कर दिया और उसके बाद अगले दिन जब उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसको जवाब मिला कि वो 25,000 रुपये पे कर दे तो वो उसका चैनल छोड़ देंगे। यानी कि ये एक तरह से सरासर किडनैपिंग हो गई कि जैसे किसी का बच्चा उठा लिया और उसको गन पॉइंट पे उसके फैमिली को कहा कि आप इतने पैसे दो, नहीं तो इसको हम मार देंगे। यानी कि वो चैनल को डिलीट कर देंगे और जो भी है उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे और वो चैनल को नहीं छोड़ेंगे। तो उसको बहुत टेंशन हो गई दोस्तों। अब दोस्तों उसके हाथ से वो चैनल उसका निकल चुका था और वो पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों उसका चैनल हैक हुआ, वो उसकी गलती थी कि उसने अपना आईडी पासवर्ड उस लिंक से क्लिक करके चेंज करने की कोशिश की। दोस्तों वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि हमको किसी भी लिंक पर जो भी कोई मैसेज ईमेल आती है उसमें दिए हुए लिंक पर ऐसे ही बिना देखे क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस लिंक से कोई भी फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो जीमेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेंज करना चाहिए, लेकिन उसको आधी नींद में ये चीज़ नहीं ध्यान रही तो उसकी वजह से उसको अपने चैनल से कुछ समय के लिए हाथ धोना पड़ा, क्योंकि बाद में उसको चैनल वापस मिल गया था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उसने क्या गलती की थी। दोस्तों उसकी गलती ये थी कि उसका जो चैनल था उसके कॉन्टैक्ट में जो ईमेल आईडी उसने दी थी वो वही ईमेल आईडी थी जिस ईमेल आईडी से उसका चैनल चल रहा था। दोस्तों अक्सर हम लोग ये गलती कर लेते हैं, जब नए नए चैनल स्टार्ट किया होता है और पता नहीं होता, ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी ईमेल आईडी को कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं जिस ईमेल आईडी पे अपना चैनल चला रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हैकर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये अलग अलग छोटे चैनल्स को देखते रहते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनमें से डिटेल्स इकट्ठी करते रहते हैं, उनकी ईमेल्स वगैरह जो भी डिटेल होती है उसमें वो मेल ऐसे ही कर देते हैं। जैसे 100-200 को उन्होंने मेल किया होगा, हज़ारों को किया होगा, मान लो उन्होंने 1000 लोगों को ऐसी ईमेल कर दी, जिसमें से 10 या 20 भी उसके चंगुल में फंस गए, तो उससे अगर वो 25-25 हज़ार हर एक चैनल से ले ले तो उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये उसका रोज़ का काम होगा। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है कि अपनी वही ईमेल आईडी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में भी डाल दें। आपको हमेशा अपनी जो चैनल होता है उसके नाम से या उसके कॉन्टैक्ट के लिए अलग से ईमेल आईडी बनानी चाहिए, ताकि अगर कल को कोई हैक करने की कोशिश करे और हमारी गलती की वजह से वो हैक हो भी जाए तो हमारा चैनल कम से कम बच जाए, ईमेल आईडी तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो हमें किसी लिंक को क्लिक नहीं करना होता है जो भी आता है, और कोई भी ईमेल अगर संदिग्ध लग रही हो तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना होता है। कम से कम देख लेना चाहिए कि ये ईमेल कहाँ से आई है, और जो लिंक दिया है उस पर तो कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। हमें अलग से वेबसाइट ओपन करके उसमें अगर पासवर्ड वगैरह भरना है तो भर सकते हैं, क्योंकि वही सेफ़ होता है और गलतियां करने का नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत ही टेंशन होती है जब हम अपना चैनल, ग्रो किया हुआ चैनल या अभी भी स्टार्ट किया हुआ चैनल जिसको हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर आकर कोई अटैक कर दे
और उसमें हमें मुश्किल का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने चैनल को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना है। आपको तरह तरह के फ्रॉड हैकर्स मिलेंगे और उनसे आपको बचने की पूरी कोशिश करनी है। ईमेल आईडी वगैरह अपना ध्यान से चलाना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका चैनल आपके हाथ से निकल गया तो आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप सोच के देखिए कि आपको अगर अभी तक फर्स्ट पेमेंट भी ना मिली हो और आपसे 25,000 रुपये मांग लिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा। ये उसके साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से उसको ना तो पैसे देने पड़े और ना ही उसको ज़्यादा दिन इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन उसके जो 2-3 दिन थे वो उसके बहुत ही टेंशन में गुजरे थे और उसकी ईमेल आईडी अभी तक उसके हाथ में नहीं लगी है, क्योंकि उसकी ईमेल आईडी का पासवर्ड जो चेंज हो गया था वो शायद रिकवर ना हो पाए। लेकिन यूट्यूब की कृपा से उसका चैनल उसको वापस मिल गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपना और अपने चैनल का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।